धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सके। सबसे प्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम। जबलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। आज 7वीं भावना शक्ति त्याग भावना का यहाँ पर स्वाध्याय आरंभ होंगे। शक्ति तप भावना 7वीं भावना है। शक्ति तप भावना अनिगूहित वीर्यस्य मार्गाविरोधी काया कलेशः तपः। शक्ति को ना छिपा करके मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को क्लेश देना यथाशक्ति तप है। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य श्री पूजपा स्वामी ने यह परिभाषा दी है। दूसरी परिभाषा आचार्य अखिलेश देव स्वामी के द्वारा कथित है। शरीर मंदम दुख कारण मन नित्यम अशुचि नास्य यथेष्ट भोग विनिधाना परिपोषो युक्तः अशुच्यपीतम गुणरत्न संजो उपकारीति विचिन्त्य निवृत्ति विषय सुखाभिंगस्य सर्वकार्यं प्रतीत भृतिमिव नियुज्यान्यस्य यथाशक्ति मार्ग विरोधी कायाकलेशानुष्ठानम तप इति निश्चयते। अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके मार्ग विरोधी काया कलेश आदि करना तप है। यह शरीर दुख का कारण है, अशुचि है। कितना भी भोगो भोग में इसकी तृप्ति नहीं होती है। यह अशुचि होकर भी शील व्रत आदि गुणों के संचय में आत्मा की सहायता करता है। यह विचार कर विषय विरक्त होकर आत्म कार्य के प्रति शरीर का नौकर की तरह उपयोग कर लेना उचित है। अतः मार्ग विरोधी काया कलेश आदि करना तप है। तत्वार्थ वार्तिका में आचार्य श्री अकलंग स्वामी ने यह परिभाषा दी है। और आगे आचार्य विशुद्ध सागर सरल हिंदी भाषा में इसको हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शक्ति तप भावना अनुशीलन। तपाराधन आत्मसाधन का प्रबल कारण है। बिना तपाराधन के जीव आत्मसिद्धि को प्राप्त नहीं करता। जो भी भूत में सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में पंच विदेहियों में सिमंदर आदि तीर्थंकर भगवंत कोटि कोटि मनुष्यों सिद्ध हो रहे हैं। भविष्य में भी जो जीव आत्मा सिद्ध को प्राप्त होगी, वे सभी व्यवहार से निश्चय तपाराधन करके ही होंगे। बिना तपस्या के सम्मर और निर्जरा का मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत है, जो संभव नहीं है। परम जिन तीर्थंकर देव ने अपनी दिव्य देशना में उद्घाटित किया है कि तप करने से सम्मर और निर्जरा दोनों ही होते हैं। जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है, वही मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत तप है। स्वशक्ति ना छिपा करके तप करना ही चाहिए। तपस्या करने की योग्यता होने पर भी जो तप नहीं करना चाहते हैं, वे भोले प्राणी राग मोह वासनाओं से चले गए हैं और स्वशक्ति को छिपा करके प्रमादी बन करके दीर्घ संसारी परिचय दे रहे हैं। जिनकी संसार भ्रमण की भावालंबियाँ अभी बहुत है,
उनकी बुद्धि विषय कसाई की ओर ही दौड़ती है। तप व्रत तप साधना करने की भावना उनके भावों में स्वप्न में भी नहीं आती है। स्वयं की भावना नहीं आती है तो ठीक है, परंतु विचारे कर्मों से इतने अधिक मारे गए हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म की प्रबलता के कारण से यदि दूसरे तप करना चाह रहे हैं तो उन्हें भी रोकते हैं, और जो संप्राप्ति का तप धारण किए हैं उनकी प्रशंसा की जगह तीव्र निंदा करते हैं। आलोचना करके अपने मिथ्या दृष्टि पने का भी जगत को बोध कराते हैं। ऐसे बुद्धि वाले जीवों के प्रति भी सद्भावना रखना। बेचारे कर्मों से पीड़ित है, यदि भव्य है तो कभी ना कभी तो मारीची जैसे महावीर बनेंगे। उन्हें भी अशुभ दृष्टि से मत देखो, उनका मिथ्यात्व शिथिल होगा, तब वे भी तप व तपस्वियों की आराधना करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इस लोक में नाना जीव हैं, सभी के छह उपसन भिन्न भिन्न हैं। वे स्वयोग्यता से ही विचार करते हैं। जिनका संसार अल्प है वे तप एवं तपाराधकों के प्रति आस्थावान होते हैं, और जिनका संसार भ्रमण अधिक अभी दीर्घ है वे तप धारकों के प्रति द्वेष बुद्धि रखेंगे। यह तो वस्तु की व्यवस्था है जिसमें खिन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म साधना पूर्ण स्वाधीन अवस्था है। अन्य क्या विचार कर रहा है, यह विचार भी साधक की साधना का विघात है। स्व आत्म तपस्या में तल्लीन तपस्वी के अंदर जगत का कोई विकल्प विकार उत्पन्न नहीं कर पाता है। पर की निंदा व प्रशंसा हमारी आत्म साधना में कोई स्थान नहीं रखती है। प्रशंसा व निंदा करने के भाव अन्य पुरुषों में प्रकट हुए हैं, ना कि स्व आत्मा में। परमार्थ को देखो, जिनके परिणाम अन्य द्रव्य से भी कभी भी प्रविष्ट नहीं होते हैं। पर भावों के निज भावों का पूर्ण असतपना है। स्वभावों की निर्मलता व कलुषता से ही स्व के बंधन व मोक्ष का कारण है। प्रत्येक साधक को विवेक पूर्वक इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें निंदा प्रशंसा के समय देख करके स्वबुद्धि का व्यर्थ में व्यय न करना चाहिए। स्व के स्वाधीन का भेदन करते हुए साधना तपाराधना का अनुष्ठान करना मुमुक्ष जीव का धर्म है। अन्य का धर्म, निज आत्मा का धर्म कभी भी नहीं हो सकता है। जो हो ही नहीं सकता है उस पर विचार ही क्यों करना। पूर्ण अज्ञता है, पर शब्दों में प्रभावित होकर के हर्ष विषाद को प्राप्त होता है। तप अभ्युदय व निश्चय दोनों ही प्रकार के सुखों का साधन है। न केवल अभ्युदय सुख का कारण है, न केवल निःश्रेष सुख का ही कारण है। एक तप दोनों सुख के कारण कैसे हो सकता है? यदि कोई प्रश्न करे तो समझना है जैसे अग्नि एक है तो उसके भस्म अंगार आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं। चरम शरीरी तप साधना करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है, और अचरम शरीरी तप साधना करता है तो वह अभ्युदय सुख संपत्ति को प्राप्त कर परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करता है। परंतु तप का फल कभी भी विफल नहीं होता है। कुलिंगी धारण कर खोटा तप करते हैं, वे भवनत्रय में लेकर के 12वें स्वर्ग तक के अभ्युदय सुख को प्राप्त होते हैं। सृजन प्रणीत तपस्या विफल कैसे की जा सकती है? निर्ग्रंथ लिंग में की गई तपस्या मोक्ष का ही कारण है। सम्यक्ति जगन्य से जगन्य तप भी जीव करेगा तो भी भावलिंगी मुनि बन करके वह ही 32 भव के अंदर अंदर मोक्ष को प्राप्त करेगा। यदि सम्यक समाधि मरण कर लिया है तो 3 भव में अधिक से अधिक 7-8 भव में वह जीव नियम से जिन देवादिदेव सिद्ध परमात्मा बन करके साधी अनंत काल का ध्रुव धाम अशरीरी दशा को आनंद लेगा। वह जीव
पुनः संसार में कभी भ्रमण नहीं करेगा, लोकाग्र भाग पर सदा के लिए विराजमान हो जाएगा। और यह भव्य सम्यक दृष्टि की तप की साधना की व्याख्या है। भव्य मिथ्या दृष्टि जीव की तप साधना भी व्यर्थ नहीं जाती है। एक सम्यक दृष्टि श्रावक व आर्य का उत्कृष्ट सम्यक तपस्या करे तभी वह 16वें स्वर्ग से ऊपर गमन नहीं कर पाते हैं। श्रावक की आर्य का माता जी की गति स्वर्ग में 16वें स्वर्ग तक ही होती है। यह सिद्धांत का विषय है। परंतु अभव्य मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि निर्दोष साधना से कुशल शुक्ल लिस्या के साथ ग्रैविक स्वर्ग तक जाता है। द्रव्यलिंगी की इतनी महिमा है कि वह अभ्युदय सुखों को से स्वर्गों से ऊपर प्राप्त कर लेता है। इसलिए तपस्या के प्रकार मार्ग को व्यर्थ नहीं मार्ग नहीं कहा जा सकता है। आप कहें कि संसार में ही तो भ्रमण कर रहा है, भव्य जीव है, वह ही तो अभव्यता का दोष है, न कि तपस्या का। फिर भी नगर नरक त्रियंच की पीड़ा से तो श्रेष्ठ है। मोक्ष मार्ग की दृष्टि में 16वें स्वर्ग जाना वाले सम्यक दृष्टि आर्या माता जी हैं। भव्य जीव मोक्ष मार्गी नहीं है, अभव्य जीव मोक्ष मार्गी नहीं है। स्वशक्ति को देख करके तप करना चाहिए, अन्य पुरुष की तपस्या देख करके तपस्या नहीं की जाती। स्वयं के वीर को देखकर तपस्या की जाती है। जो साधक स्वशक्ति का विचार किए बिना तपस्या करते हैं वे व्रत भंग जैसे अमंगल को प्राप्त हो जाते हैं। क्रम क्रम से तप कर साधना को वर्धमान करना चाहिए। ख्याति लाभ पूजा को छोड़ करके कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वही तप संज्ञा को प्राप्त होता है। जहाँ ख्याति लाभ पूजा को लाभ आदि की लौकिक लक्ष्य है वह मात्र देह का शोषण है, मात्र तप का अभाव है। और आगम वचन पर प्रत्येक तपस्वी को ध्यान रखना चाहिए। आगम में तपस्या करने के लिए तपस्वी को अत्यंत वात्सल्य से ही समझाया गया है। तम चीतवो कायब्बो जीर्णमणंतो मंगलमणे चिंते जीर्ण इंद्रिय हानि जीर्णय जोगाये हायंती। आराधना सार टीका का यह गाथा बताई गई कि तप वह करना चाहिए जिससे मन अमंगल का विचार ना करे, जिससे इंद्रियों की हानि ना हो, जिससे यथा योग नष्ट ना हो। स्व आत्मशक्ति का बोध किए बिना अधिक अनशन आदि तप ग्रहण करके शरीर शिथिल हुआ, योग पारणा नहीं हो सकी, फिर स्वयं के मुख से बोलकर पारणा का व्यवस्था करवाना मुनिचर्या के विरुद्ध है। जैसा चाहते हैं वैसा श्रावक नहीं कर पाया तो चित्त में अमंगल भाव आएगा। अहो, मैं कितनी कठोर साधना कर रहा हूँ, लोग अच्छी तरह से भी पालना नहीं करा रहे हैं, कैसे विवेकहीन है इत्यादि। इस पर के प्रति तथा ऐसी कठोर व्रत वृद्धि क्यों आरंभ की मैंने, क्षुधा बाधा पीड़ित कर रही है, नहीं करता तो ठीक ही था। इसलिए स्वयं के प्रति अमंगल भाव करना, स्वयं के प्रति मंगल भाव जीवित रहे, ऐसी तपस्या करनी चाहिए। तपस्या से शरीर भले कृश हो जाए पर भावों की विशुद्धि कृश नहीं होनी चाहिए। व्यवहार लोक में शून्यता न आए, लोक व्यवहार में शून्यता न आए, अध्यात्म जागृति अवश्य आए। शरीर की कृशता के साथ साथ विषयों का कृश करना अनिवार्य है, अन्यथा तपस्वी स्वयं पर के विघात सिद्ध होता है। कमजोरी शरीर में आ जाने पर चिड़चिड़ा करने लगता है, क्रोध आदि कसाय प्रचंड होने लगती है, स्वबुद्धि का घात करके संक्लेश पूर्ण हो जाएगा और स्व आयु का बंधन उत्पन्न कराया दुर्गति का भाजन बन जाएगा। पर को कुपित दृष्टि से देखा, उसके अशुभ भाव से
निमित्त बन लेकर के कलेश उत्पन्न कराया, पर की साधु मार्ग की अवस्था की नष्ट कर दी। तप साधना के मार्ग में चुने गए पूर्व साधकों को से ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि शरीर क्षीण होगा, दुर्बलता में सहन शक्ति की क्षीण होने की है, लोक में प्रसिद्ध फैल भी सकती है, नहीं भी। दोनों अवस्थाओं में परिणामों को हमें कैसे संभाल कर रखना है। प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की शक्ति जिसके पास है वही सच्चा तपस्वी है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपून दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।